छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार की हत्या कर दी गई। रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर की लाश रिश्तेदार के बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में मिली है। लाश को छिपाने के बाद टैंक को 4 इंच कंक्रीट से ढलाई कर पैक कर दिया गया था। शनिवार को मुकेश चंद्राकर का अंतिम संस्कार किया गया। जांच में पता चला कि मुकेश चंद्राकर का पहले गला घोटा गया, बाद में सिर पर कुल्हाड़ी मारी और इस हमले से मुकेश के सिर पर 2.5 इंच गड्ढा हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के ठिकाने पर बुलडोजर भी चलाया गया। बीजापुर में हुई इस हत्या के बाद पत्रकारों में आक्रोश है। उन्होंने बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। वहीं रायपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने भी सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके घटना के मुख्य आरोपी हैं। वहीं सुरेश चंद्राकर को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं शनिवार को पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर भी चलाया गया है। दरअसल 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से मुकेश चंद्राकर घर से लापता हुए थे। अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस लगातार मुकेश के फोन को ट्रेस कर रही थी। फोन बंद होने की वजह से अंतिम लोकेशन घर के आसपास का ही दिख रहा था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे। वहीं पत्रकारों ने भी अलग अलग जगह पता किया है। जीमेल लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया गया, जिसमें मुकेश का अंतिम लोकेशन बीजापुर जिला मुख्यालय के चट्टान पारा में होना पाया गया। लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टान पारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बारे में उन दोनों का मुलाकात हुई थी और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर का मैं क्रमवार आपके समक्ष मैंने रखा है। उसमें घटना जो स्पॉट में 2 आरोपी हैं, जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पत्रकार की पूरी घटना जो हुई, उनकी हत्या की गई, उनका अंतिम संस्कार बीजापुर में हुआ और आरोपी जितने भी आरोपी हैं उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन लगातार इस पूरी घटना के बाद से जो पत्रकार हैं उनमें काफी आक्रोश था और उसके बाद उन्होंने आज ज्ञापन भी सौंपा है। जो पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर, उनका अंतिम संस्कार बीजापुर में किया गया है। जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार हैं उनकी हत्या की गई थी। तो बीजापुर में लगातार एक प्रदर्शन देखने को मिला। काफी नाराजगी पत्रकारों में देखी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतिम संस्कार किया गया है मुकेश चंद्राकर का। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर से हमारी सहयोगी रितु अहिरवार हमारे साथ जुड़ गई है। रितु, ये जो पूरा घटनाक्रम आया, सबसे पहले तो बड़ा सवाल होता है कि ये हत्या जो की गई वो क्यों की गई, पत्रकार की हत्या क्यों की गई, इतनी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। बहुत मुश्किल से पुलिस ने लोकेशन को ट्रेस किया और उसके बाद अब अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन नाराजगी जो है पत्रकारों की वो बनी हुई है और जायज भी है। तो पूरा जो घटनाक्रम है, जो बातें हैं, इसकी जो कड़ियां हैं, वो क्या निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए, अभी प्रदेश की सबसे बड़ी घटना के रूप में हम ये जान सकते हैं कि एक पत्रकार की हत्या होना सबसे बड़ी बात होगी। तो ये बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जिस पत्रकार की मौत हुई है, मुकेश चंद्राकर की अगर हम बात करें, तो उन्होंने कुछ दिन पहले एक काफी बड़े घोटाले का जो है वो खुलासा किया था, जिसमें एक पुलिया निर्माण की बात करें तो 137 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उस मामले में हुआ था, उस पुलिया निर्माण को लेकर। ये पूरी घटना का खुलासा उस पत्रकार ने किया था। उसके पहले भी काफी सारे ऐसे उन्होंने खबरें जो है वो सामने लाई है, जो काफी बहुत कम ही पत्रकार ऐसे जो जामाज पत्रकार हैं वो उस तरीके की हम बात कर सकते हैं। इस तरीके की काफी सारी खबरें उन्होंने उजागर की है। वही पुलिया निर्माण को लेकर जो है सबसे ज्यादा वो घटना जो है सबसे ज्यादा सामने आई थी। इस बात में ये मान सकते हैं कि जिस ठेकेदार ने उस पुलिया का निर्माण करवाया था, उसी ठेकेदार के जो बरामदे की बात करें, उसी के सेप्टिक टैंक में उनकी लाश मिली थी।
ये मान सकते हैं कि हम उसी घटना को लेकर सबसे ज्यादा जो है हो सकता है कि वो ठेकेदार में आक्रोश हो या कुछ, तो उस चक्कर में उनकी हत्या की गई। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर पत्रकार, उनकी हत्या की गई है और इस पूरे घटनाक्रम में जो पत्रकार हैं उनमें काफी नाराजगी देखने को मिली है। ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है और आखिरकार अंतिम संस्कार तो हुआ, आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।